Assalamualaikum dear guys. Hope that all of you are doing well. Here I'm a clinical psychologist Ume Habiba with my fourth vlog and with my fourth session. In this session we talk about anxiety and generalized anxiety disorder. यानी इस्तिराब और अमूमी इस्तिराब क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस्तिराब किसे कहते हैं, एंजाइटी किसे कहते हैं। इस्तिराब एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम इस नाखुशगवार एहसास को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी तनाव या धमकी मिलने या मुश्किल सूरत हाल में होते हैं या किसी मसले का सामना कर रहे होते हैं। ये बजाते खुद जहनी सेहत की एक हालत नहीं है। हम में से ज़्यादातर को अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पर बहुत सी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर इस्तिराब का सामना करना पड़ता है। ये एक आम रद्द-ए-अमल भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। बेचैनी आपका कब मसला बन जाता है? इज़्तिराब एक मसला बन सकता है जब आपका इज़्तिराब बहुत ज़्यादा सख्त है। आप हर वक्त ज़्यादातर वक्त परेशान महसूस करते हैं। इसकी कोई वाज़िया वजह नहीं, आप परेशान क्यों महसूस करते हैं। ये एक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मनफ़ी तौर पर मुतासिर भी करता है। जब ऐसा होता है तो इज़्तिराब आपको मुसलसल बेचैनी महसूस करवा सकता है। आपको इन चीज़ों को करने से रोक सकता है जो आप करना चाहते हैं, और आपके लिए ज़िंदगी में लुत्फ़अंदोज़ होना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसमें आप महसूस क्या करते हैं? आप ज़्यादातर इसमें आपकी जिस्मानी हालात भी काफ़ी मौजूद है। लाइक आपके ज़हन में हर वक्त परेशान आपका ज़हन रहता है, थकावट महसूस करते रहते हैं, आपको अच्छे से नींद नहीं आती, आप किसी चीज़ पर अपनी तवज्जो नहीं रख सकते, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और अफसरदगी आ जाती है, आपके अंदर बेचैनी, और उस बेचैनी की वजह से आप अपने अंदर मसल टेंशन्स को भी फ़ील करते हैं। इसमें आप बेबस महसूस करते हैं और ये खौफ महसूस करते हैं कि कुछ खौफनाक हो सकता है, और जिस्म में तेज़ या बेतरतीब आपके दिल का धड़कन महसूस करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आपका जो मुंह है वो ज़्यादातर खुश्क रहता है। आपके पट्ठों में तनाव और दर्द, सर दर्द, कँपकँपाना, उँगलियों, पैरों या होंठों में बेहसी या झुंझलाहट, तेज़ी से सांस आप लेना शुरू कर देते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादातर बेहोश भी हो जाते हैं। इसकी वजह से आपके मैदे के मसाइल जैसे बदहज़मी, दर्द या बीमार महसूस करना, बैतुल-ख़ला में आपका बहुत ज़्यादा आना-जाना हो जाता है शुरू, और इन जिस्मानी एहसासात से मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा इज़्तिराब महसूस करना। बाज़ औक़ात इज़्तिराब में मुब्तला लोग फ़िक्रमंद होते हैं कि इनकी अलामात जिस्मानी बीमारी की अलामत है। ये इनकी परेशानी को और भी ख़राब कर सकता है, और जब आपका इज़्तिराब तवील अरसे तक चलता है तो ज़हनी दबाव महसूस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और इज़्तिराब में मुब्तला कुछ लोग एक ही वक्त में ज़हनी दबाव को भी फ़ील कर रहे होते हैं और इस तजुर्बे से गुज़र रहे होते हैं। इसकी ज़्यादातर वजूहात जो हैं वो आपके रोज़ाना के वाक़यात, जैसे काम पर आप तनाव, बड़ा ईमेल वसूल कर लें या किसी मुश्किल गाहक के साथ आपकी बातचीत हो जाए। ज़िंदगी के अहम वाक़यात जैसे तलाक से गुज़रना, जिस्मानी बीमारी होना या किसी ऐसे शख्स को जानना जो मर चुका हो। और ये होता ही क्यों है? इसकी 2 वजूहत हैं, या तो ये नफ़सियाती तौर पर होता है और या तो जिस्मानी तौर पर। अगर हम इज़्तिराब के बारे में बात करें नफ़सियाती तौर पर, तो मुश्किल हालात में इज़्तिराब हमें बताता है कि कुछ गलत है और हमें चौकस रखता है ताकि हम मुनासिब रद्द-ए-अमल दे सकें। और अगर हम इज़्तिराब के बारे में जिस्मानी तौर पर बात करें, तो इज़्तिराब के जिस्मानी एहसासात हमारे जिस्म को ख़तरे से दूर भागने या खुद को बचाने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसे लड़ो या भाग जाओ का रद्द-ए-अमल भी कहा जाता है। अमूमी इज़्तिराब की अगर बात हम करें तो अमूमी इज़्तिराब की बीमारी यानी जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर इज़्तिराब की एक बीमारी है, और उसी की एक तरह की एक किस्म है जिसमें इज़्तिराब की दीगर बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका अहाता नहीं किया गया। लेकिन हम ओसीडी या घबराहट की बीमारी वगैरह इन सब के बारे में इसमें बात कर सकते हैं। अगर आपको अमूमी इज़्तिराब की बीमारी है तो आपको होगी क्या, एक ही वक्त में बहुत सारी मुख्तलिफ़ परेशानियाँ। ऐसे आपको ख़दशात हो रहे होंगे जो सूरत हाल के तनासब से ज़्यादा हों, या अपनी परेशानियों पर आप काबू पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हो। इज़्तिराब की बीमारी काफ़ी आम है, और इज़्तिराब की बीमारी की कोई एक वजह नहीं हो सकती। आपकी जीन, समाजी माहौल और ज़िंदगी के तजुर्बात सब एक किरदार अदा करते हैं, और एक दूसरे पर वो असर भी एक जैसा ही डालते हैं। अगर आपके ख़ानदान का कोई करीबी रुकन इज़्तिराब की बीमारी का शिकार है तो आपको इज़्तिराब की बीमारी पैदा होने का इम्कान 4 से 6 गुना ज़्यादा हो जाता है। ताहम कोई भी अकेला जीन जो है वो इज़्तिराब की खराबी का सबब नहीं बन सकता। इनके बजाय मुतअद्दिद जीन्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें हर एक एक थोड़ा-सा अपना असर दिखा रहा होता है और आपके खतरे को बढ़ाने के लिए असर डालता है।
कुछ लोग जो हैं वो इज़्तिराब और अमूमी इज़्तिराब से बहुत ज़्यादा गुज़र रहे होते हैं इन हालात से, और वो नहीं जानते कि वो अपनी इस परेशानी को दूर किस तरह करें। तो अगर आपने अपनी मदद करने की कोशिश की है और अब भी जदोजहद कर रहे हैं, तो आपको मज़ीद मदद करने की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। आपको जो इलाज तजवीज़ किया गया है, इसका इन्हिसार आपके हालात पर होगा, अगर आप एक माहिर नफ्सियात से मिलते हैं। लेकिन अगर आपको अमूमी इज़्तिराब की बीमारी है, तो कुछ इलाज हैं जो आपको तजवीज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि नफ्सियाती इलाज। नफ्सियाती थेरेपी या बोलने से इलाज वो इलाज है जहां आप किसी थेरेपिस्ट से इन मसाइल के बारे में बात करते हैं जिनका आपको सामना है। मुख्तलिफ ज़हनी सेहत के हालात में मदद करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसे आप अमूमी इज़्तिराब यानी गैर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए कुछ 2-3 तरीके हैं जो आपको बताए जा सकते हैं, जैसा कि CBT, जिसे हम कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं। अमूमी इज़्तिराब की बीमारी एक टॉकिंग थेरेपी है जो आपको रोज़मर्रा के हालात में सोचने और रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने में मज़ीद मददगार साबित हो सकती है। इसका मकसद आपको अपने ख़यालात, अमाल और एहसासात के माबैन रवाबित की निशानदही करना सिखाकर आपकी ज़हनी हालत को बेहतर बनाना है। अगर आपको अमूमी इज़्तिराब की बीमारी है, तो CBT आपके खौफ को जांचने और आपकी इज़्तिराब को बर्दाश्त करने में आपकी मदद कर सकती है। CBT इनफरादी तौर पर या किसी ग्रुप के हिस्से के तौर पर भी हो सकती है। आप ज़ाती तौर पर या ऑनलाइन CBT हासिल कर सकते हैं, और ये आम तौर पर कई हफ्तों या महीनों के लिए हफ्ते में एक बार आपको दी जाती है। सेकेंडली, अगर हम बात करें तो वो है आपकी अप्लाइड रिलैक्सेशन की थेरेपी, जो कि एक थेरेपी है जो आपको इन हालात के दौरान अपने जिस्म को आराम देने में मदद करती है। जहां आप आम तौर पर परेशान होंगे, एक तरतीब याफ्ता थेरेपिस्ट कई महीनों तक हर हफ्ते 1 घंटे की नशिस्त पर बैठकर आपके साथ ये काम करेगा और आपको सिखाएगा कि आपके जिस्म को किस तरह आराम दिया जाए। एक बार जब आपको ये थेरेपी मिल जाती है, तो आप रोज़मर्रा के हालात में इज़्तिराब का सामना करने के दौरान अप्लाइड रिलैक्सेशन का इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। इसमें आप अद्वियात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नफ्सियाती इलाज ने मदद नहीं की, या आप इन्हें नहीं लेना चाहते, या आपको ये थेरेपिस्ट लेना पसंद नहीं है, तो आपको दवा की पेशकश भी की जा सकती है। आपका डॉक्टर आपको अद्वियात और टॉकिंग थेरेपी दोनों एक साथ पेश कर सकता है। इसकी वजह यह है कि आप एक ही वक्त में दोनों का होना कुछ लोगों के लिए सिर्फ अद्वियात या कुछ लोगों के लिए टॉकिंग थेरेपी ज़्यादा मौसर हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको एंजाइटी और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में आपको काफ़ी मालूमात मिल चुकी होगी। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक और विद न्यू वीडियो के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।